सेकेंड चैप्टर है ना, श्वसन। श्वसन इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। श्वसन कहते हैं किसको? श्वसन सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। नहीं, याद रखना, ठीक है। 2 नंबर के देता है। अच्छा, श्वसन 2 प्रकार के होता है नहीं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन, ठीक ना। याद देखिए, श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना, हम लोग को जीने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नहीं, ऑक्सीजन ही क्या करता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थ को विखंडन करता है और विखंडन करने के बाद क्या करता है? ग्लूकोज, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। नहीं, जिसे श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होता है, ठीक ना। एक वायवीय श्वसन, ठीक ना, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक ना, अवायवीय श्वसन। पहले समझिए प्रश्वास क्या होता है और दूसरा उच्छ्वास क्या है, ठीक ना। उच्छ्वास, ठीक ना, उच्छ्वास। एक होता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक ना। सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। और सांस जो छोड़ते हैं उसे उच्छ्वास। और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही उच्छ्वास कहते हैं। नहीं, प्रश्वास किसको कहेंगे? सांस लेते हैं उसे प्रश्वास, सांस छोड़ते हैं उसे उच्छ्वास कहते हैं। नहीं, और प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बनाता है? श्वासोच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बनाता है? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नहीं, सांस लेते हैं, ठीक है, सांस अगर लेते हैं नहीं तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्वास। सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास। नहीं, सांस छोड़ते हैं उसे उच्छ्वास। और प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या करता है? श्वासोच्छ्वास का निर्माण करता है, ठीक है। अब समझिए, श्वसन 2 प्रकार के होता है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लेते हैं उसे वायवीय श्वसन, ठीक ना। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सांस लेते हैं, नहीं, उपस्थिति में सांस ले रहे हैं, वायवीय। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं ले रहे हैं उसे क्या कहेंगे? अवायवीय। एक होता है उपस्थिति और एक होता है अनुपस्थिति। उपस्थिति मतलब है और अनुपस्थिति मतलब नहीं। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं उसे वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं लेते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय में क्या होता है? 580 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? अवायवीय में क्या होता है? 210 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। समझा? याद रखिएगा। तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय में क्या होता है? 580 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। और अवायवीय में क्या होता है? 210 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और अवायवीय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो भी सकता है और नहीं, ठीक ना। वायवीय में हो भी सकता है और नहीं। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, बोलेगा कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। तो वायवीय किसको कहेंगे, ठीक ना? या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें 580 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें 210 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता, बल्कि इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक ना। याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद था श्वसन तंत्र, नहीं भाव। अब ध्यान दो, श्वसन तंत्र का चीज, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र होता है क्या? ध्यान दो, ठीक ना। ये हो गया मनुष्य, हो गया ना, नाक हो गया, ये मुंह हो गया। नहीं, नाक से भी नली निकलता है, ठीक है ना, और मुंह से भी नली निकलता है, ठीक है। ये नीचे आएगा। अब ध्यान दो, ये हो गया नासिका। नाक, नाक को बोलते हैं नासिका, नाक को नासिका।
और नाक के अंदर जो बाल होता है उसे नासिका बेस कहते हैं। कहते हो नासिका बेस। तो जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले कहाँ था? नासिका बेस में। नहीं, जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले नासिका बेस में। इसमें क्या होता है? बाल जैसी रचना होती है जो क्या करता है? हवा के साथ जितना भी धूल कण आता है ना इसको चिपका लेता है। नहीं, इसमें क्या है कि श्लेष्मा नामक एंजाइम पाया जाता है। नहीं, तो जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले नाक में आता है। नहीं, नाक के अंदर बाल जैसी रचना होता है जिसे नासिका बेस में कहते हैं। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकालते रहता है। नहीं, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा, ठीक है। याद देखिए, जब कोई भी इंसान सांस लेगा तो सबसे पहले नाक में आएगा। नाक के अंदर बाल जैसी रचना होता है जिसे नासिका बेस में कहते हैं। नासिका बेस। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे श्लेष्मा कहता है। इस श्लेष्मा के काम का है कि हवा के साथ जितना भी धूलकण आएगा ना नाक के अंदर क्या होता है? चिपका लेता है। नहीं, इसके ठीक नीचे श्वासनी होता है। श्वासनी, ठीक है। इसके ठीक नीचे श्वासनी होता है। ये क्या करता है? एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। एसी की तरह काम करेगा। ये गर्म हवा को ठंडा, ठंडा हवा को गर्म करता है। नहीं, इसके ठीक नीचे कौन होता है? घानेंद्रिय पालू। घानेंद्रिय पालू, ठीक है। ये क्या करता है? गंध और सुगंध का पता लगाता है। नहीं, ये गंध और सुगंध का पता लगाता है। फिर से याद रखिए, ठीक है। जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? नाक में आता है। सबसे पहले नाक में आता है। नाक के अंदर बाल जैसी रचना होता है जिसे नासिका बेस में कहते हैं। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं। हवा के साथ जितना भी धूलकण आएगा वो क्या कर लेगा? अपने अंदर चिपका लेगा। इसके ठीक नीचे कौन होता है? श्वासनी होता है जो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। ये गर्म हवा को ठंडा, ठंडा हवा को गर्म करता है। इसके ठीक नीचे घानेंद्रिय पालू होता है। ये क्या करता है? गंध और सुगंध का पता लगाता है। ये गंध और सुगंध का पता लगाता है। इसके ठीक नीचे क्या होता है? लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स, ये क्या करता है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। नहीं, इसके ठीक नीचे लैरिंक्स होता है जो विशेष प्रकार की ध्वनि के उत्पन्न करता है। ठीक है, देखा होगा कि कभी कला का होता है इंसान ज्यादा चिल्ला लेता है। नहीं, ज्यादा चिल्लाता है या ज्यादा देर तक मतलब बतियाते रहता तो जिसके कारण क्या होता है? उसका गला बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? कि लैरिंक्स का हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है? सिकुड़ जाता है और आवाज का होता है? घर घर आना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो समझिए लैरिंक्स होता है क्या? ठीक है, इसको साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं हम लोग। जितना भी बोल रहे थे आवाज कहाँ से निकल रहा है? लैरिंक्स से। ठीक है, इसे ध्वनि पेटी या साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, देखा होगा शादी उदी में क्या होता है? कोई भी आदमी बहुत ज्यादा देर तक बोलते रहता है या चिल्लाता है तो लैरिंक्स का हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के कारण क्या होता है? सिकुड़ जाता है और सिकुड़ गया तो क्या होता है? आवाज फंसना शुरू हो जाता है, घर घर आना शुरू हो जाता है। इसके ठीक नीचे क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ये ट्रैकिया होता है। ठीक है, ये ट्रैकिया का होता है आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्स कहते हैं। ब्रोंक्स कहते हैं। नहीं, ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्स कहते हैं। और यही ब्रोंक्स फेफड़ा में जाके कई शाखा में बढ़ जाता है। फेफड़ा में जाके कई शाखा में बढ़ जाएगा। इस शाखा हो गया, इस शाखा हो गया, ये भी शाखा हो गया। इस तरीका से कई टहनी में बढ़ जाता है। इस तरीका से कई टहनियों में बढ़ जाता है जिसे क्या कहते हैं? ब्रैकियोल्स। ब्रैकियोल्स, ठीक है। तो याद रखिए ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्स, और यही ब्रोंक्स फेफड़ा में जाके कई शाखा में बढ़ जाता है जिसे ब्रैकियोल्स कहते हैं। और हवा का निकालना जहाँ लास्ट हो जाता है उसे वायु कोश कहते हैं। वायु कोश कहते हैं। वायु कोश कहते हैं। और फेफड़ा के ऊपर दोहरी झिल्ली होते हैं जिसे क्या कहते हैं? पायराइटल फ्लोरा कहते हैं। नहीं, पायराइटल फ्लोरा कहते हैं। और इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ठीक ना, याद रहेगा ना? हाँ, तो फिर से एक बार देख लीजिए। जब कोई भी इंसान सांस लेगा तो सबसे पहले नाक में आता है। नाक के अंदर बाल जैसी रचना होती है जिसे नासिका बेस कहते हैं। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं। यह हवा के साथ आए हुए धूलकण को अपने अंदर चिपका लेता है। इसके ठीक पीछे कौन होता है? श्वासनी होता है जो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। ये गर्म हवा को ठंडा, ठंडा हवा को गर्म करता है। इसके ठीक नीचे घानेंद्रिय पालू होता है जो गंध और सुगंध का पता लगाता है। इसके ठीक नीचे लैरिंक्स होता है जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके ठीक नीचे ट्रैकिया होता है जो आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्स कहते हैं। यही ब्रोंक्स फेफड़ा में जाके कई शाखा में बढ़ जाता है जिसे क्या कहते हैं? ब्रैकियोल्स कहते हैं। ब्रैकियोल्स कहते हैं। नहीं, और यही ब्रैकियोल्स
सॉरी हवा का निकलना जहाँ नाक हो जाता है उसे वायु कोश कहते हैं। नहीं, आई फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है जिसे पायराइटल फ्लोरा कहते हैं। दोहरी झिल्ली होता है जिसे पायराइटल फ्लोरा कहते हैं। और इसी में एक द्रव भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। नहीं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। इसके आगे देखो एक और है लास्ट, बोले फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? 5 मिनट और। आवाज नहीं निकल रहा, डिवीजन सब की आवाज निकले लगता है। बोले फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? नहीं, कैसे होता है? ध्यान दो, 5 नंबर के देता है। ठीक है, ये हो गया फेफड़ा का, चलो ये हो गया रक्त कोशिका। नहीं, इंक डालो तो दूसरा का स्केच। ये हो गया उत्तर। आलिया बोलो जी। अब ध्यान दो, बोले आप फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? नहीं, ये हो गया फेफड़ा का, जवाब फेफड़ा। क्या फेफड़ा होता है? 2 गो। ये हो गया रक्त कोशिका का, जवाब ये हो गया रक्त कोशिका। ये हो गया उत्तक का, जवाब उत्तक। नहीं, याद रखो। अब ध्यान दो, जब कोई भी इंसान सांस लेता है, नहीं ठीक है, तो लेता है क्या चीज? ऑक्सीजन। नहीं, तो जब कोई भी सांस लेता है तो सबसे पहले कहाँ था? नाक में, और नाक से कहाँ? फेफड़ा में जाता है। नहीं, नाक से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। सीधा सीधी याद रखें, जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले नाक में, नाक के द्वारा कहाँ? फेफड़ा में, फेफड़ा के द्वारा रक्त कोशिका में आता। नहीं, ऑक्सीजन कहाँ गया? रक्त कोशिका में, और रक्त कोशिका से कहाँ जाता है? उत्तक में का, जवाब ये हो गया उत्तक। और उत्तक में आने के बाद यहाँ का होता है भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। भोजन का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नहीं, ग्लूकोज और जल को क्या करता है? पूरे शरीर में फैला देता है, और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त कोशिका के द्वारा कहाँ? फेफड़ा में, फेफड़ा के द्वारा नाक से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोले फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो जब कोई भी इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले नाक में आता है, नाक के द्वारा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन रक्त कोशिका में जाता है, और रक्त कोशिका में जाने के बाद उत्तक में जाता है। नहीं, हाँ, उत्तक में जाने के बाद फिर कहाँ आता है? उत्तक में जाता है, फिर यहाँ का होता है भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ग्लूकोज और जल को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त कोशिका होते हुए फेफड़ा से नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एकदम सिंपल है, एकदम 2 नंबर के या 5 नंबर के देगा। ठीक है, कि जब कोई भी इंसान सांस लेता तो सबसे पहले नाक में, नाक के द्वारा फेफड़ा में, फेफड़ा के द्वारा रक्त कोशिका में, रक्त कोशिका से उत्तक में, उत्तक में जाने के बाद भोजन का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने के बाद ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, और फिर कहाँ होगा? ठीक है, ग्लूकोज जल को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त कोशिका के द्वारा फेफड़ा में, और फेफड़ा से नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। बस इतना ही, सेवा समाप्त।